आश्रम खोलेंगे। आश्रम खोलेंगे और वहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग जो है इंतजाम करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बुलवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे, उस प्रशिक्षण के काम में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हंगामा जो है बरपा है, उसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। न धुआं निकला न आग जली, और खिचड़ी जो है परोसा जा रहा है। हालत यही है। हमने कोई अलग से अपनी बात नहीं कही है। नीतीश जी ने जो परसों तरसों कहा, कल के अखबारों में भी वो छपा। जब प्रेस के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने उनको घेरा, हमसे सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने सीधे कहा कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं है बनने की। फूलपुर वाले चुनाव को लेकर के शायद वो सवाल किया गया था। उन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसी, अब मेरा काम नौजवानों को आगे बढ़ाना है, ये उन्होंने कहा। बहुत ही ग्रेसफुल किस्म का बयान आया। आज के ज़माने में जब नेताओं का पैर जो है कब्र में लटका होता है, उस समय नीतीश कुमार इस तरह की बात कह रहे हैं कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, नौजवानों को आगे बढ़ाना हमारा काम है। इस तरह का बयान कौन देता है? हाल के बरसों में तो हमने किसी भी नेता का इस तरह का बयान नहीं देखा। तो ये इस बयान में नीतीश कुमार का बड़प्पन जो है झलकता है। वो ग्रेसफुल किस्म का बयान है, और इसी को हमने वहाँ कोट किया। हमने बजाबते मीटिंग में कहा कि भाई आज के अखबारों में ये खबर छपी है, बहुत अच्छी खबर है, नीतीश कुमार ने ऐसा ऐसा कहा है। तो 2025 में 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का हो, 2025 में जो है बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। और उसके बाद हमने हंसी मजाक के लहजे में ये कहा कि एक ज़माने में हम लोग बतियाते थे कि आश्रम खोला जाएगा, लाइब्रेरी होगी, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर होगा पॉलिटिकल लोगों का, तो आश्रम खोलिए, हम भी वहाँ आपके साथ रहेंगे। बात इतनी हुई। पुराना मित्र है, दोनों आश्रम में रहेंगे तो दिक्कत क्या है? आश्रम में जाना ही चाहिए। बुजुर्ग हो ही गए हैं। पहले 40 के बाद लोग वानप्रस्थ चले जाते थे, अब तो 75-80 में लोग जा रहे हैं। तो आश्रम भी मिल जाए ये कम बात नहीं है। और आश्रम कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत सम्मानित जगह है। उम्र अधिक होने के बाद जाना ही चाहिए। और शिवानंद जी बेबाक बोलते हैं, उन्होंने कोई टिप्पणी बगैर सोचे समझे नहीं करते हैं। इन्होंने ठीक ही कहा है कि अब आश्रम चलिए, और अब आश्रम जाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। अगर आश्रम मिल जाए तब, उसे आश्रम ये लोग बना नहीं सकते हैं। देखिए कितना अपमान सहना पड़ेगा नीतीश जी को। पहले आरजेडी ने उन्हें सांप कहा, पलटू चाचा कहा। आज जिस प्रकार से आरजेडी कह रही है कि कुछ ही दिनों की बात है, वो सब कुछ सौंप देंगे तेजस्वी यादव जी को, उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर रिटायरमेंट ले लेंगे, तो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि आज नीतीश जी प्रॉक्सी सीएम है या प्रोबेशनरी सीएम है। और ऐसे प्रतीत भी होता है कि जिस प्रकार से नॉमिनल हेड के रूप में हो सकता है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो, परंतु जिस प्रकार की सरकार वहाँ पर चल रही है बिहार में, आए दिन जंगल राज की घटनाएं हो रही है, गुंडों को खुली छूट मिली हुई है, और उस पर नीतीश बाबू कोई नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार तो केवल आरजेडी चला ही रही है, परंतु आज उन्हें प्रॉक्सी सीएम, प्रोबेशनरी सीएम और फिर आगे जाकर एक्स सीएम बनाने का जो प्लान है, इस पर अब नीतीश बाबू ही स्पष्टीकरण दे कि क्या ऐसा ही घटित होने वाला है। वो सब बैलेंस करके तालमेल के आधार पर ही बोल रहे हैं। एक दूसरे को अपना समझते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। जो आगे का प्लान है, 2025 तक नहीं जाएगा, 2000 पहले ही के बाद आश्रम भेज देंगे।